अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन एक्ट 2017 का। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखना है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेक्शन नंबर 17 से लेके 22 तक डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर है क्या, हल्का बंदी। अब जो ये हल्का बंदी है वो किस तरीके से होती है, वो कमीशन जो हमारे पास ईसीपी है, जिसको हमने कमीशन का नाम दिया था लास्ट टाइम, हमने जो है डेफिनेशन क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि जो कमीशन है वो जो है हल्का बंदी करेगी। अब वो हल्का बंदी किस तरीके से करेगी, डी लिमिट किस तरीके से करेगी, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे पास सेक्शन हैं, सेक्शन नंबर 17 से लेकर 22 तक। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक जो है जनरल आइडिया हो किसके बारे में, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जो नेशनल असेंबली है और जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 106 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको डिस्कस करते चलें। तो सबसे पहले एक आपको फिगर पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास नेशनल असेंबली है, अब ये जो नेशनल असेंबली है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो सीट्स हैं, आर्टिकल 51 इसके बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 51 किसका, आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसको अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू करें तो इसको अंदर जो हमारे पास सीट्स हैं वो कितनी हैं, वो हैं 336 सीट्स हैं। अब 336 जो सीट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास 60 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं किसके लिए, वुमेंस के लिए, और 10 सीट्स किसके लिए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए, और जो हमारे पास रिमेनिंग सीट्स हैं 266 सीट्स हैं वो जनरल सीट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें बताता है। अब जो हमारे पास 266 जनरल सीट्स हैं, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोविंसेस हैं। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रोविंसेस, इन प्रोविंसेस। ठीक है, और जो हमारे पास माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, इसका आपको पता होना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो होल कंट्री की हैं, होल कंट्री। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 60 रिज़र्व सीट्स हैं माइनॉरिटी वुमेंस की, ये पूरे पाकिस्तान की हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 106 अगर हम देखें, आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, COP लिख रहा हूँ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें क्या बताता है, वो बताता है कि जो हमारे पास MPA की सीट्स हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MPA की जो सीट्स हैं वो किस तरीके से रिज़र्व होंगी। ठीक है, उसकी रिजर्वेशन किस तरीके से होगी, उसकी जो रिजर्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी, बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध और KPK और पंजाब। ठीक है, अब बलूचिस्तान की सीट्स कितनी है, बलूचिस्तान की सीट्स है हमारे पास 65, और सिंध की सीट्स कितनी है, सिंध की सीट्स है हमारे पास 168, और KPK की सीट्स कितनी है, KPK की सीट्स है 145, और पंजाब की सीट्स कितनी है 371। अब ये जो है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बताया, उसके बाद इसने फर्दर हमें बताया, अब ये जो 366 सीट्स की मैं बात कर रहा था ये किस तरीके से होंगी, इसकी अगर आप जो है ये देखें कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाएगा प्रोविंसेस के अंदर, तो वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो पंजाब की सीट्स हैं, पंजाब की सीट्स कितनी होंगे, पंजाब की होगी 173, और उसके बाद हमारे पास जो सिंध की सीट हैं, सिंध की सीट कितनी होंगी, सिंध की सीट्स हैं 75, और फर्दर अगर हम देखें इसको कि बलूचिस्तान की सीट्स कितनी है, बलूचिस्तान की हैं ओनली 20 सीट्स, और KPK की सीट्स कितनी है, KPK की होंगी 35, KPK की कितनी है 35 सीट्स। अंडरस्टैंड, तो ये आपको रिजर्वेशन पता होनी चाहिए सीट्स की। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसकी तरफ जाने से पहले आपको एक जनरल व्यू पता होना चाहिए कि कौन से प्रोविंस की कितनी कितनी रिजर्व सीट्स हैं, जो कि मेंशन है आर्टिकल नंबर 106 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और साथ ही साथ जो हमारे पास 51 आर्टिकल है, इसको आपने एक बार गो थ्रू लाजमी कर लेना। अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इलेक्शन एक्ट। आर्टिकल नंबर 17 किस चीज़ के बारे में बात करता है, कमीशन टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज, कमीशन टू डिलिमिट
कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 17 है उसने तो सिंपली हमें क्या बताया कि जो हमारे पास कमीशन होगी वो किस तरीके से डिलिमिट करेगी, हल्का बंदी करेगी। तो ये हल्का बंदी कौन करेगा? ये हल्का बंदी आपकी करेगी ईसीपी। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 17 ने जर्नल इतनी सी बात की। उसके बाद अगर हम आर्टिकल नंबर 18 की तरफ आए तो आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? सीट्स इन नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। सीट्स इन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, अब ये आर्टिकल नंबर 18 ने जो बात की है इस आर्टिकल के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी सिंपली ये बात की जा रही है, जिस तरीके से मैंने आपको एक चार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें समझाई हैं कि किस तरीके से जो है रिजर्व सीट्स होंगे, तो ये भी ये बात कर रहा है कि सीट्स जो होंगी नेशनल की सेपरेट होंगी और प्रोविंशियल असेंबली की सेपरेट होंगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 को अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 कहता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आर्टिकल 19 ने क्या बात की? आर्टिकल 19 ने ये बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी जो हल्का बंदी है उसके अंदर रिजर्व सीट्स होंगी। किसकी रिजर्व सीट्स होंगी? जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वुमेंस की रिजर्व अलग होंगी, माइनॉरिटीज़ की रिजर्व अलग होंगी। तो ये इसको ही हाईलाइट कर रहा है कि ये जो है इस तरीके से वो जो है क्या होगा, वो रिजर्व सीट्स होंगी सेपरेटली। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 20। अब जो आर्टिकल नंबर 20 है वो किस के बारे में बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के लिए, हल्का बंदी के लिए क्या प्रिंसिपल होगा? अब इसके अंदर जो डिलिमिटेशन का प्रिंसिपल है उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। कौन सी दो चीज़ें देखनी है उसके अंदर? यानी कि हल्का बंदी जब होगी उसके अंदर दो चीज़ें कौन सी देखनी है? सबसे पहले आपने देखना है पॉपुलेशन, और साथ ही साथ आपने क्या देखना है? साथ ही साथ आपने देखना है जियोग्राफी। ठीक है, ये पॉपुलेशन और ज्योग्राफी किस तरीके से, जाहिर सी बात है जब हल्का बंदी हो रही होती है तो हल्का बंदी के अंदर ये देखा जाता है कि इस इलाके के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखा जाता है ज्योग्राफिकली इस बंदे को अगर हम यहाँ इस एरिया के अंदर अगर हम इसकी जो है वोटिंग करते हैं, यानी कि इसके अगर हम वोटिंग के लिए ये स्कूल रखते हैं, ये जगह रखते हैं, तो क्या ये यहाँ पर जा सकता है, नहीं जा सकता, यानी कि कौन सी जगह इसके लिए करीब है। एक तो ज्योग्राफी देखी जाएगी और साथ ही साथ क्या देखा जाएगा? साथ ही साथ आपकी पॉपुलेशन देखी जाएगी। अंडरस्टैंड? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान की कितनी सीट्स हैं, बलूचिस्तान की सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स हैं। अगर आप एरिया वाइज देखें तो बलूचिस्तान तो सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। कौन सी चीज़ें? पॉपुलेशन और जियोग्राफी। उसके बाद 21 क्या कहता है? रिपोर्ट ऑफ कमीशन। अब जो 21 है और 22 है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं? सबसे पहले 21 को डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट ऑफ कमीशन। रिपोर्ट ऑफ कमीशन। अब रिपोर्ट ऑफ कमीशन के अंदर क्या होगा? रिपोर्ट ऑफ कमीशन के अंदर कुछ इस तरीके से ये हमें बता रहा है कि जो रिपोर्ट ऑफ कमीशन होगी, एक्शन प्लान की जो रिपोर्ट होगी वो बिफोर 4 मंथ्स, कितने मंथ्स बिफोर? बिफोर 4 मंथ्स जमा होगी। बिफोर 4 मंथ्स, ये आपने याद रख लेना इसके लिए। कितने मंथ्स पहले? बिफोर 4 मंथ्स वो जो है जमा होगी। ठीक है, ईसीपी के अंदर। अगर किसी को भी, किसी भी शख्स को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो वो ऑब्जेक्शन कब करेगा? वो ऑब्जेक्शन कर सकता है बिफोर 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 के अंदर क्या बात कर रहा है? 22 के अंदर सिंपल ये बात कर रहा है अमेंडमेंट के। अमेंडमेंट किस तरीके से होगी? अगर हम अमेंडमेंट को देखें, आर्टिकल 20 पावर ऑफ कमीशन टू मेक अमेंडमेंट अल्टरनेट मॉडिफिकेशन। कह रहा है कि जो हमारे पास 22 है इसके अंदर बात हो रही है अमेंडमेंट की, कि जो अमेंडमेंट होगी, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट हो सकती है बिफोर एक्शन प्लान ऑफ 4 मंथ्स, यानी कि एक्शन प्लान से भी 4 मंथ्स बिफोर। अंडरस्टैंड? तो इलेक्शन प्लान से भी 4 मंथ्स बिफोर जो है वो अमेंडमेंट वगैरह हो सकती है। अमेंडमेंट किस लिए? ताकि अगर किसी भी शख्स को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो बिफोर 30 डेज यानी 1 मंथ पहले के अंदर अंदर, यानी इस टाइम पीरियड से पहले पहले ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अंडरस्टैंड?
तो ये हमारे पास हमने आज आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 17, 18, 19, 20, 21 और 22, जिसके अंदर हमने देखा डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदी किस तरीके से होगी। देखिए जिस तरीके से हल्का बंदी की अगर हम बात करें तो आपको इतना तो पता होगा कि जब भी आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हल्का बंदी के अंदर क्या होता है कि जाहिर सी बात है हर एरिया के अंदर अपना अपना एक स्कूल वगैरह को वो नाम दे देते हैं कि इस एरिया के अंदर हम जो है ये इस हल्के को हम जो है ये नाम दे रहे हैं, यानी कि इस हल्के के अंदर इतने बंदे वोट कास्ट कर सकते हैं या इतने नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ज़ाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 4 होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने से पहले कल जो है इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट जो है वो वेब जनरेटेड नहीं होगा बल्कि रिटन के अंदर टेस्ट होगा। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।